अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ बैंगन की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है जिसको अगर आप बनाएंगे तो घर में छोटे बड़े सब शौक़ से बैंगन खा लेंगे, क्योंकि अक्सर बैंगन घरों में पसंद नहीं किए जाते और छोटे बच्चे ख़ास तौर पर इसे नहीं खाते। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो किस तरीके से ये मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के बैंगन लिए थे और इस तरीके से क्यूब्स में इन्हें मैंने कट कर लिया। यहाँ पर 2 टेबलस्पून चावल का आटा है मेरे पास और 2 टेबलस्पून बेसन इसके अंदर ऐड कर देंगे। टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तमाम मसाले को मिक्स करेंगे बैंगन के अंदर, यहाँ तक कि ये तमाम मसाला बैंगनों के ऊपर अच्छा सा कोट हो जाए। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दी थी, तो आप चाहें डालें या ना डालें। तो ये देखिए बैंगन हमारे इस तरीके से तैयार हैं। अब एक फ्राई पैन में मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो इनको क्रिस्पी सा हमने फ्राई करना है पकौड़ों की तरह। और जब ये देखें बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमारे पास ऑयल जो फ्राई पैन में है थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा कम कर लूँगी और इसी फ्राई पैन के अंदर 2 प्याज मैंने स्लाइस करके डाल दिए हैं। इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम। और जैसे ही देखें प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी चॉप्ड गार्लिक तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको भी मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून राई दाना इस ऑयल के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मेथी दाना। और इन तीनों चीज़ों को ऑयल के अंदर कड़कड़ाएंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इनकी आना शुरू हो जाए। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मसाले को करेंगे मिक्स। और यहाँ पर 3 से 4 मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने काट लिया है, ये भी मैं इनके अंदर ऐड कर दूँगी। तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स और थोड़ी सी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम मसाला अच्छा सा भून लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है। अब जो हमने बैंगन के पकोड़े तैयार किए थे ये इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ गड्डी ली है पुदीने की, बहुत अच्छा अरोमा आता है इसका। 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें, आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे इसको मिक्स, थोड़ी सी देर कवर करके रख देंगे और फिर इसके बाद डिश आउट करेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी से हमारे बैंगन तैयार हैं। अगर इस तरीके से आप बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीनन घर में सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।